हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो मैं कामायनी के ऊपर लेकर प्रस्तुत हूँ, क्योंकि परीक्षा चाहे कोई भी हो, अगर हिंदी की है तो वहाँ पर क्या है कि कामायनी के सर्गों के नाम पूछ लिए जाते हैं, या फिर इसका रचना काल क्या है, किसके द्वारा लिखा गया, इसका काव्य रूप क्या है। तो इन सब तथ्यों को लेकर मैं इस वीडियो में प्रस्तुत हूँ, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आपकी तैयारी करने में बहुत ही सहायता होगी। तो जैसा कि पता है कि कामायनी के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, तो एक बार हम शॉर्टकट इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, और ये छायावाद के बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। बृहत्त्रयी में सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं। बाकी महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और राम कुमार वर्मा लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई थी। और अगर इनकी हम भाषा के बारे में बात करें तो इनकी भाषा तत्सम संस्कृत प्रधान है। और प्रेमचंद ने इनकी भाषा के बारे में कहा भी है कि प्रसाद की भाषा ऐसी लगती है जैसे कई मन मिट्टी के तले कोई दब गया हो। कहने का मतलब ये है कि संस्कृत निष्ठता होने के कारण अगर कोई जनसाधारण है तो इनकी भाषा को समझ नहीं पाता है। अगर हम इनका दर्शन देखें तो ये शैव दर्शन से प्रभावित थे। जिस प्रकार महादेवी वर्मा को अगर हमने तो वो अरविंद दर्शन से प्रभावित थी। सुमित्रानंदन पंत भी एक दर्शन से प्रभावित थे। तो कहीं ना कहीं दर्शन भी से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस कवि पर किस दर्शन का प्रभाव था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अब देखते हैं कामायनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसका सबसे पहले अगर हम समय देखें तो ये छायावादी युग की रचना है। प्रकाशन इसका कहीं 1935 मिलता है और 36 भी मिलता है। तो काव्य रूप इसका प्रबंधात्मक है, अर्थात ये महाकाव्य है। प्रबंधात्मक महाकाव्य वो होता है जिसमें कोई कथा अगर चले तो अगर उसके किसी एक पक्ष को हटा दिया जाए तो कथा अधूरी प्रतीत हो। खंड काव्य में क्या होता है कि जीवन के किसी एक ही पक्ष का उसमें वर्णन किया जाता है। तो महाकाव्य में क्या है कि उसका संपूर्ण वर्णन होता है। तो ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसके सर्गों की अगर हम बात करें तो इसमें कुल टोटल 15 सर्ग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, चलिए देखते हैं सर्गों के नाम। सबसे पहले आता है चिंता। इसको हम एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते हुए चलेंगे। कोई अगर साधारण मनुष्य है, अर्थात हम मनु को ही ले लें, तो उन्हें सबसे पहले चिंता होती है, फिर उन्हें कुछ आशा होती है, उसके बाद श्रद्धा आती हैं, फिर उनके मन में काम वासना जागृत होती है, तत्पश्चात उन्हें लज्जा भी आती है, फिर वो अपने कर्म के प्रति तत्पर होते हैं। उन्हें ईर्ष्या भी, क्योंकि चूँकि वो मानव हैं तो मानव के अंतर्गत आने वाली जो विरक्तियां हैं, जो बुरे विकार हैं, उसमें ईर्ष्या भी आती है। तत्पश्चात पीड़ा का आगमन होता है, फिर वो स्वप्न देखते हैं, संघर्ष करते हैं, शांत होते हैं और दर्शन रहस्य से होते हुए आनंद को प्राप्त करते हैं। मैंने इन 5 सर्गों के नाम इसी तरह एक दूसरे से संबंधित करके याद किए थे। अगर आपको अपना कोई तरीका हो तो आप इसे कृपया ज़रूर याद रखें, क्योंकि जब हम चीज़ों को जोड़ के पढ़ते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं। हमें बार बार उसे रिवीजन करके याद करने का तात्पर्य नहीं रहता है। अब देखते हैं कामायनी के संदर्भ में कुछ प्रमुख कथन। सबसे पहले आचार्य शुक्ल को लेते हैं। इन्होंने कहा है कि इस काव्य में प्रतीकात्मकता को आचार्य शुक्ल ने स्वीकार तो किया है, परंतु उनका कहना है कि इस रचना में जीवन की समस्याओं को उठाया तो गया है, लेकिन उसका समाधान कुछ कम कर दिया गया है। ये अपना आचार्य शुक्ल का अपना मत है। अगले देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी में रूपक तत्व की जमकर प्रशंसा की है। उनके अनुसार कामायनी का आगमन नव जागरण परक चेतना का परिचायक है। अगला कोट है, शांतिप्रिय द्विवेदी ने इसे छायावाद का उपनिषद कहा है। वैसे कोट तो कामायनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो कुछ प्रसिद्ध कोट हैं मैंने उन्हीं को यहाँ पे रखने का प्रयास किया है। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण कामायनी में जो प्रतीक योजना है उसे।
इसका जो जल प्रलय दिखाया गया है वो कहीं न कहीं पराधीनता का परिचायक है। श्रद्धा हृदय की परिचायिका है, इड़ा बुद्धि की, मनु मन के परिचायक इसलिए हैं क्योंकि आप शुरू में देखेंगे जब जल प्रलय हो गया, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हैं एकदम हताश निराश। तो वहाँ पे श्रद्धा का आगमन होता है, तो वो पहले इनका परिचय पूछती है, फिर तत्पश्चात अपना परिचय भी बताती है और इन्हें कह सकते हैं कि उन्नति की ओर अग्रसर करती है। उन्हें कर्म का जो रहस्य है वो बताती है और इन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है ताकि संसार का जो नियम है वो बना रहे। तो इस प्रकार मनु के मन में कह सकते हैं कि जो मनु मन के प्रतीक हैं, इनमें जो मनुष्य के सभी विकार हैं, जैसे चंचलता है, अस्थिरता है या फिर जो हताश हो जाते हैं, वो सभी गुण को लेकर मनु इसमें प्रस्तुत हैं, इसीलिए ये मन के प्रतीक हैं। इसका जो पशु यज्ञ है वो पाप का प्रतीक है। सरोवर जो है वो समरसता का प्रतीक है और इसीलिए कहीं न कहीं ये रूपक अर्थात प्रतीकात्मक काव्य माना जाता है। सबसे अंत में देखते हैं कामायनी का दर्शन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रत्यभिज्ञ दर्शन जो है वो जयशंकर प्रसाद का सर्व प्रमुख और सबसे चहेता दर्शन है और कामायनी इसी दर्शन पर लिखा गया है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कामायनी के बारे में एक हिंदी पठन पाठन करने वाले विद्यार्थियों को ज़रूर पता होने चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे की आने वाली वीडियो को प्राप्त करें। मैं वीडियो को बंद करने से पहले माफ़ कीजिएगा, एक बात कहना चाहूँगी कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है यूनिट 2 है, वो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं में लगा हुआ है। तो मैं उसे, चूँकि परीक्षा कम है नेट की, परीक्षा होने में बहुत ही कम समय बचा है, तो इसीलिए मैं उन पुराने प्रश्न पत्रों की जिस सीरीज़ मैंने शुरू करी थी, उसे मैं जहाँ से वो बंद हो गई थी वहाँ से मैं फिर से शुरू करना चाहूँगी और इस आशा के साथ कि आप यूनिट 2 जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, उन पुराने प्रश्नों के माध्यम से ही तैयार करें, क्योंकि इस बार जो परीक्षा हुई थी वहाँ से यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो हम बाकी की जो यूनिट हैं उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे और साहित्य इतिहास प्रश्न पत्रों के माध्यम से तैयार करेंगे। तो बने रहें इस चैनल पर, मिलते हैं अगली वीडियो में।